हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कॉमर्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है, जैसे कि बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस, यूजीसी नेट, जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी। हमारा आज का टॉपिक है लेखांकन भाग 3 यानी अकाउंटिंग पार्ट 3। हम लोगों ने इसके 2 पार्ट बनाए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जरूर देखें। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कास्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट्स अधिनियम कब लागू हुआ या कब लागू किया गया? तो इसका आंसर है 1959 ईस्वी में। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लागत से क्या आशय है या लागत से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है लागत से अभिप्राय वस्तु, सेवा या लाभ प्राप्ति के व्यय से है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अवशोषण लागत से क्या आशय है या अवशोषण लागत से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है अवशोषण लागत से तात्पर्य परिवर्तनशील एवं स्थिर व्यय से है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष लागत से क्या आशय है? तो इसका आंसर है अप्रत्यक्ष लागत से आशय अप्रत्यक्ष सामग्री प्लस अप्रत्यक्ष श्रम प्लस अप्रत्यक्ष व्यय से लगाया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पादन लागत से क्या आशय है? तो इसका आंसर है उत्पादन लागत से तात्पर्य कारखाना लागत प्लस कारखाना उपरिव्यय से लगाया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कार्य मूल्यांकन की विधियां क्या है? तो इसका आंसर है कार्य मूल्यांकन की विधि को घटकों की विधि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, औद्योगिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर है औद्योगिक रोजगार अधिनियम सन 1946 ईस्वी में लागू किया गया। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर है क्विटर ब्रूम ने 1964 ईस्वी में किया था। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, औद्योगिक विवाद अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 ईस्वी में लागू किया गया। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ठेका लागत पद्धति मुख्य रूप से किस कार्य के लिए अपनाई जाती है या प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका आंसर है भवन निर्माण के लिए, बांध निर्माण के लिए और सबसे महत्वपूर्ण सड़क निर्माण के लिए प्रयोग की जाती है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लागत लेखांकन का विकसित रूप कौन सा है या कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर है प्रबंधकीय लेखांकन पद्धति को लागत लेखांकन का विकसित रूप माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पादन लागत विधि में क्या ज्ञात किया जाता है? तो इसका आंसर है उत्पादन लागत विधि में मूल लागत, कारखाना लागत और बिके माल की लागत को ज्ञात किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेप वाइन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है ग्रेप वाइन को अन्य नाम से जो जाना जाता है वह है आंतरिक संवहन के नाम से। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लागत योग्य विधि किसके लिए उपयोगी मानी जाती है? तो इसका आंसर है
लागत योग्य विधि ठेकेदाता के लिए उपयोगी मानी जाती है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ठेका कार्य कैसा होता है, या ठेका कार्य की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो इसका आंसर है, ठेका कार्य लिखित व मौखिक दोनों रूपों से हो सकता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष व्यय निकालने का क्या सूत्र है। तो इसका आंसर है, प्रत्यक्ष व्यय बराबर प्रत्यक्ष सामग्री प्लस प्रत्यक्ष मजदूरी माइनस मूल लागत के आधार पर निकाला जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ठेके का मूल्य किस प्रकार मूल्यांकित किया जाता है। तो इसका आंसर है, निश्चित मूल्य के आधार पर ठेके का मूल्य ज्ञात किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिंटर, बिस्किट, दवाइयाँ, कार, जहाज, स्कूटर बनाने वाली कंपनियां कौन सी पद्धति अपनाती हैं। तो इसका आंसर है, संचालन लागत पद्धति। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कर लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत किसकी गणना की जाती है। तो इसका आंसर है, कर लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत देय करों की गणना की जाती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेखांकन प्रक्रिया की शुरुआत कब से हुई। तो इसका आंसर है, लेखांकन प्रक्रिया की शुरुआत जब से व्यापार का उद्गम हुआ तब से शुरुआत हुई है या प्रारंभ हुआ है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रय मूल्य ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, या विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसका आंसर है, कुल लागत प्लस अनुमानित लाभ द्वारा विक्रय मूल्य ज्ञात किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसे परंपरागत लेखांकन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर है, वित्तीय लेखांकन को परंपरागत लेखांकन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ठेका लागत पद्धति मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है। तो इसका आंसर है, ठेका लागत पद्धति निर्माण संबंधी कार्यों से जुड़ी होती है या संबंधित होती है, जैसे कि सड़क निर्माण, बांध निर्माण, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वन द इकोनॉमी ऑफ मशीनरी एंड मैन्युफैक्चर नामक पुस्तक किसने और कब लिखी है। तो इसका आंसर है, चार्ल्स बेबेज ने 1832 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लागत लेखांकन संबंधी परीक्षण देने, योग्यता परीक्षा लेने एवं प्रमाण पत्र निर्गमन करने का प्रशिक्षण केंद्र कब खोला गया। तो इसका आंसर है, 1944 ईस्वी में 1944 में स्थापित किया गया। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी मिलों में कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है, या चीनी मिलों में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है, प्रक्रिया लागत पद्धति यानी प्रोसेस अकाउंट का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लागत लेखांकन का विकास कब हुआ। तो इसका आंसर है, भारत में लागत लेखांकन का विकास 1947 ईस्वी में हुआ। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चालू कार्य की प्रकृति कैसी होती है, या चालू कार्य का जो नेचर होता है वो किस प्रकार का होता है। तो इसका आंसर है, चालू कार्य की प्रकृति प्रमाणित और अप्रमाणित दोनों होती है।
चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चल सोपान वाक्यांश को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, चल सोपान वाक्यांश को दूसरे शब्दों में वृद्धि वाक्यांश के नाम से भी जाना जाता है या वृद्धि वाक्यांश कहा जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबंध लेखांकन शब्द का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर है, प्रबंध लेखांकन शब्द का प्रचलन 1950 ईस्वी में प्रारंभ हुआ या शुरू हुआ। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। धन्यवाद।